ऐसा लग रहा है जैसे नजर लग गई है किसी की आप दोनों के प्रेममय संबंध को। कितना खुश थे आप अपने जीवन में, कितनी खुशियों के साथ इस गृहस्थ जीवन को आपने प्रारंभ किया था। लग रहा था मेरी मर्जी का जीवन साथी मिला है मुझे, अब तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। जो चाहती थी आप बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। जैसे ससुराल की कामना आपने की थी वैसा ही ससुराल मिला। जैसे जीवन साथी की बचपन के बाद से आपने सोच रखा था, मन में कामना की थी, बिल्कुल वैसे ही जीवन साथी मिला। एक लड़की के लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। नई साड़ियां हैं, नई सूट है, सोने के हार है और मनपसंद मेकअप का प्रोडक्ट है। ये नहीं चाहिए औरतों को, ये सब दिखता है दूर से। हर औरत को थोड़ा सा जीवन साथी से प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए और ससुराल में थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। बस इतना ही चाहिए, बस इतना ही चाहिए। बिना श्रृंगार के आप खूबसूरत लगोगे, जिसको ससुराल में प्रेम और सम्मान मिलता है। वरना कितना भी कर लो, आपके चेहरे पर वो शाइन नहीं आती। सच है ना। मेरे पास कुछ बहनें रो रो कर आती है कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर्स पैसों से भरा रहता है, पति अच्छा खासा पैसा देता है, लेकिन ना प्रेम देता है, ना सम्मान देता है और ससुराल में कोई पूछता ही नहीं। बहुत बुरी बात है। आप लोगों को विवाह करना ही नहीं था, किसी लड़की को लाना ही नहीं था अपने घर में। कोई समस्या नहीं, वो लड़की अपने पिता के घर रहती, जहां उसका नसीब होता वहां जाती ब्याह कर। आप लोग क्यों लाए जब आपको आपके घर में बहू चाहिए ही नहीं? और जब ले आए हो तब बेइज्जत कर रहे हो, तब परेशान कर रहे हो उसको। वो आपके घर की लक्ष्मी है, उसके कदम पड़ने से आपके घर का भाग्य जागेगा, आपका वंश बढ़ेगा, जीवन आगे बढ़ेगा। एक लड़के के लिए उसकी पत्नी शुक्र ग्रह है। इसी वीनस को आप तीव्र करने के लिए न जाने कितने बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, बड़े बड़े उपाय करते हो ताकि मेरा दुकान बिजनेस चलने लगे, मैं खूब पैसा कमाऊं, मैं जीवन में आगे बढ़ूं। ये सब शुक्र से बढ़ता है। केवल अपनी पत्नी से प्रेम करो, उसको श्रृंगार की चीजें उपहार में दिया करो, उससे अच्छे से बात करो, उसको खुश रखो, आपका वीनस वैसे भी एक्टिव हो जाएगा। आपको किसी उपाय को करने की जरूरत नहीं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती, घर की पत्नी को रुला रहे हो, सता रहे हो, गालियां दे रहे हो और बाहर अगरबत्ती दिखा रहे हो माता की तस्वीर में और माता लक्ष्मी की पूजा पर पूजा किए जा रहे हो। कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी बहनों, अगर आप भी रो रही हैं, सिसक रही हैं, परेशान हो रही हैं, दो दिलों के बीच दूरियां आ गई है, नहीं चाहता आपका पति आपको, सीधी बात है, देखना नहीं चाहता आपको, आपसे बात नहीं करना चाहता है, भ्रमित रहता है, तुम सुंदर नहीं हो, तुम अपमान करती हो मेरा, तुम्हारा किसी और के साथ संबंध है, तुम किसी और को मानती हो, इस तरह के भ्रम में रहता है, तो हम इसे राहु से जोड़ते हैं। ये राहु है। अगर माँ किसी के कान में कोई बात डाल रही है उसकी पत्नी के खिलाफ, तो ऐसी बात नहीं है कि पति की अपनी समझ नहीं है, लेकिन वो भ्रमित हो जाता है। माँ की बात सुनते ही आप पर बरस पड़ता है, आप पर गुस्सा होता है, आप पर शक करता है, यानी कि एक भ्रम उत्पन्न हो रहा है जो बहुत आसानी से आपके पति पर हावी हो जाता है। कभी कभी लड़कियां मुझसे ये कहती है, मेरे पति है अच्छा, मेरे पास रहने लगता है, मेरी बात मानने लगता है, बिल्कुल मेरे पक्ष में होता है, लेकिन कोई इसके कान में कुछ गलत बात डाल देता है तब वो भड़क जाता है। ये राहु है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ भी चमत्कार नहीं होता। ये जो दूर से देखकर चमत्कार लगता है ना, दीदी ने उपाय बताया, मैंने किया, चमत्कार हो गया, ये चमत्कार नहीं है। ये ग्रह बैलेंस करते हैं हम लोग उपाय के माध्यम से, ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, आपके सारे काम बनने लगते हैं। तो आज हम राहु ग्रह को लेकर चलेंगे। मैं हमेशा शुक्र और बुद्धि की बात करती हूँ, आज मैं राहु को बैलेंस करूंगी, क्योंकि बहुत लड़के भ्रमित हो रहे हैं, अपनी माँ की बात मानकर पत्नी को मार रहे हैं, बहन ने कुछ कह दिया पत्नी को डांट रहे हो, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, मित्र ने कुछ कह दिया, आपका घर बिगड़ गया। यह सब भ्रम राहु उत्पन्न करता है। तो राहु से जुड़ा उपाय करके ही आपके पति को लाइन पर लाना। लड़कियों से इतना कहना चाहूंगी, आपका पति आपका मंगल है, आप शब्द ना बोले, ऊंची आवाज में बात ना करे, गालियां ना दे उसे, और टिक कर ससुराल में रहे। जो भी बिगड़ा है वह ठीक हो जाएगा, जो भी खराब हुआ है वह सुधर जाएगा। यकीन मानो, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता फिर सुधर जाएगा, सवर जाएगा, आपका पति होगा आपकी वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता खराब हो गया हो, पति आपकी बोली नहीं बोल रहा हो, सब सुधर जाएगा। आप ससुराल में टिक कर रहना,
और मेरे बताए कुछ उपाय आप रोज करना, मतलब अपने शुक्र को एक्टिव करके रखना। वीनस को अगर आपने एक्टिव कर लिया तो वैसे भी कोई समस्या नहीं होगी। कैसे कर सकते हैं हम शुक्र को एक्टिव? हर एक मेरी बहन सुने, जो नई बहनें आज पहला दिन मुझे देख रही हैं, मुझसे जुड़ रही हैं, ये आपके लिए है, क्योंकि जो बहनें रोज जुड़ी हुई हैं वो कर रही हैं और लाभ उसको हो रहा है। आप ध्यान देंगी, मैंने आपको बताया नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर स्नान करना प्रतिदिन, महीने के 30 में से 30 दिन। इससे हमारा वीनस एक्टिव होता है। शुक्र मजबूत हुआ तो रोज की बहस बंद हो जाएगी, रोज के झगड़े बंद हो जाएंगे। आप अगर कुछ बोल भी दोगे ना तो पति आपको उसका उल्टा जवाब नहीं देगा। यहीं से तो शुरू होती है शांति और प्रेम का रिश्ता। तो नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल, हर मेरी बहन, चाहे आपके विवाह को 30-35 साल क्यों ना हो गए हो, अगर अभी भी झगड़ जाते हो आप दोनों, तो स्नान के पानी में गुलाब जल। थंब के ठीक नीचे यहाँ शुक्र पर्वत पर एक बूंद इत्र लगाएंगे प्रत्येक शुक्रवार को। दोनों थंब के नीचे एक बूंद इत्र लगाएंगे प्रत्येक शुक्रवार को, ठीक है। एक चांदी धारण करेंगे, एक सिल्वर पहन लेंगे 24 में से 24 घंटे, पायल हो, बिछिया हो, गले में चेन हो, एक सिल्वर आपको धारण करके रखना है 24 घंटे। और सवर कर रहना, सज कर रहना, बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, पाउडर लगाओ। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। किसे दिखाना? किसी को नहीं दिखाना। आप जब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज करती हो, आकर्षक दिखती हो, सुंदर लगती हो, आपका शुक्र बहुत तीव्र गति से ऊपर बढ़ता है। हमें यही करना। आधी से ज्यादा समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो सीधे रेमेडी पर आते हैं। आपको बुधवार के दिन एक लहसुन की कली ले ले, बिना छीले, सिर्फ एक पूरे पोटली में से एक लहसुन की कली ले ले। एक पट पर अपना नाम लिख दे, दूसरे पट पर पार्टनर का नाम ब्लू रंग के, नीले रंग की कलम से लिख दे। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खड़े हो जाए, हाथ पे लहसुन की कली रख ले, उस पर एक उंगली रखे, आंख बंद करे, अनुभूति करे पार्टनर का, उसको देखने का प्रयास करे। वह जब महसूस होने लगे, वह जब दिखाई देने लगे, बिल्कुल वो आंखों के सामने आ जाए, 3 बार उसका नाम लेना और कहना ओम त्रत अत्रत त अमुक वश्य, ओम त्रत अत्रत त अमुक वश्य। अमुक के स्थान पर वही नाम जो आपने लहसुन पर लिखा है, पुकारो नाम जो सबसे ज्यादा बार बोला जाता है। इसे कहने के बाद आपको इसको दलदली गीली मिट्टी में दबाना है। जो गीली मिट्टी होती है लाल वाली, पानी से भीगी हुई, वो चंद्रमा और मंगल की युति होती है। मंगल जो लड़ाई झगड़े करवा रहा है, चंद्रमा जो रिश्ते बसाता है ना। तो आपको इसके अंदर ही इस लहसुन को डालकर बंद कर देना, चाहे वो गमले की मिट्टी हो, कोई मैदान की मिट्टी हो, मंदिर के बाहर हो, कहीं कोई ऐसी भीगी मिट्टी हो, पीपल के पेड़ के पास मिट्टी हो, आपको सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी हटानी है, गीली भीगी हुई मिट्टी, इसको डालकर बंद कर देना। आप इस उपाय को फिर ना दोहराएं, सिर्फ एक बार करें। इस उपाय को किसी को ना बताएं कि मैंने कोई रेमेडी किया। आप सिर्फ एक बार इस उपाय को करें, रिलेशनशिप ऐसा सुधरेगा, हैरान रह जाएंगे आप। जिसके पास 2 मिनट नहीं है आपके पास बैठने के लिए, वही पीछे पीछे घूमेगा आपके। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।